हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो कि है प्रैक्टिस सेट 2.2। रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में इसमें से सम्स आते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, एंड तक देखिए। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 नहीं देखा है, बेसिक्स नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट्स फाइंड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रूट्स क्या होता है, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में डिस्कस किया था, जिस वैल्यू को हम लोग LHS में जब सब्सटीट्यूट करते हैं, LHS RHS दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। LHS RHS हो जाते हैं सेम। या तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जिस वैल्यू को LHS में सब्सटीट्यूट करने पे वैल्यू आती हो जीरो, तो वही हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं इस प्रैक्टिस सेट में फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो फर्स्ट सम देखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सम। बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। मार्च 2020 में ये सेम सम आ चुका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग को ये नंबर देखना है यहाँ पे 54। ठीक है, 54। अब हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54। अब यहाँ पे साइन देखिए क्या है, प्लस। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब आता है, प्लस साइन। या तो दोनों नंबर प्लस प्लस हो, ठीक है, प्लस प्लस, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके प्लस इंटू प्लस आता है प्लस, या फिर माइनस माइनस हो, माइनस इंटू माइनस भी आता है प्लस। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों नंबर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है? उसके लिए आपको ये साइन देखना पड़ेगा, बीच वाले नंबर का साइन। ठीक है, वो है माइनस। इसका मतलब क्या है, मुझे लेना है दो नंबर माइनस माइनस में। मेरे दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या होंगे, माइनस और माइनस। ठीक है, इसका मतलब ऐड करके आना चाहिए -15, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 54, मल्टीप्लाई करके 54, ऐड करके -15, ये सम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो नंबर फाइंड करना है, तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। किसके, 54 के। तो मैं यूनिट प्लेस पे 4 है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 2 जार 4, 1 4, 2 7 जार 14। फिर 3 से डिवाइड होगा, 2 + 7 9, 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब 27 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड किया तो आया 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो आया 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो आया 1। ठीक है, तो दो नंबर क्या हो गए, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 9 and 6, मतलब -9 और -6 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9 6 जार 54, माइनस माइनस प्लस, और -9 -6 माइनस माइनस प्लस होता है तो 15, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 9 है, साइन माइनस। ठीक है, -9 -6, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये ब्रेक हो गया, -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। 54 को हमने ब्रेक किया, -9 और -6 में मल्टीप्लाई करके 54 होता है, -9 -6 ऐड करके क्या होता है, -15। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करूंगा इसको फर्दर। अब मुझे ये टर्म देखना है, यहाँ पे से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x। कॉमन लिया मैंने x, या तो एक स्टेप हम इसको और आगे बढ़ाते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए सम। तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर -9x -6x ऐसे ही लिखा मैंने। 54 को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने उसको लिख दिया 9 × 6, होता 54 ही है, लेकिन कॉमन लेने के लिए मुझे हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए, ये यहाँ पे से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं x, बच जाएगा, ये x × x है, x स्क्वायर x × x, तो एक x बाहर गया, बचा एक x, और यहाँ पे से x बाहर गया -9x में से, तो क्या बचा, -9।
अब यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन आप ले लेंगे 6। अब बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट जैसे क्लोज हुआ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स था वो हो गया एक्स, ठीक है। 6 कॉमन आ गया है, प्लस 9 था, बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, इसलिए साइन चेंज, प्लस 9 हो गया माइनस 9। और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, x माइनस 9 x माइनस 9 ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बार ये ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 9 और एक बार इसे ब्रैकेट में लेंगे x माइनस 6, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, जैसे आप अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखते हैं, एक बार x से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस 6 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो इसी की रिवर्स स्टेप हमने ये लिख दी है कि एक बार x माइनस 9 एक बार x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर जीरो कब आता है मल्टीप्लाई करने के बाद में, कोई भी नंबर जीरो कब आता है, जीरो कब आता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में, जब कोई ना कोई नंबर जीरो हो। ओके देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 4 इंटू जीरो क्या होता है 0, या 0 इंटू 4 क्या होता है 0। इसका मतलब आंसर जीरो आने के लिए कोई ना कोई नंबर जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर जीरो आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में। तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है, कहने का मतलब यही है, या तो ये जीरो है या ये जीरो है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद में आरएचएस में जीरो आ रहा है, तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो हमारी आगे की स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, इधर x माइनस 9 इज 0 और x माइनस 6 इज 0। तो माइनस 9 राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस 9, माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाके हो गया प्लस 6। तो 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब हम लोग ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में समझा था कि जिसको LHS में सब्स्टिट्यूट करने पे LHS RHS सेम हो जाते हैं, जिसको LHS में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में LHS RHS सेम हो जाते हैं। इन शॉर्ट जिसे LHS में अगर रखें तो LHS की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो देयरफॉर 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप नोट कर लीजिए ये सम, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये सम। तो अब देखिए नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट सम है, मार्च 2022 और मार्च 2024 2 साल ये सम आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सम है, कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। अब यहाँ पे देखिए -20 दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -20, दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -20। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में माइनस कब आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है, जब एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -20 और ऑब्वियसली प्लस माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए 1, माइनस करने पे आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने पे -20 माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1। तो सिंपल है 5 and 4। अब बड़े नंबर पे कौन सा साइन होगा, ये साइन होगा, मिडल एक्सप्रेशन पे जो साइन है प्लस का साइन वही बड़े नंबर पे साइन होगा। तो +5 -4 आप करके देख सकते हैं, +5 इंटू -4 क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पे आता है -20 और 5 - 4 हमें पता आता है +1, ठीक है। तो x² + 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। 5x - 4x आता है x और 5 इंटू -4 आता है -20। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे क्या करना है, 20 को मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। तो x² + 5x - 4x - 20 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 एनीवे, क्योंकि वो 20 होने वाला है तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया 5 इंटू 4 ताकि कॉमन लेने में मुझे दिक्कत ना हो।
अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ सकता है x, तो बचेगा क्या x, क्योंकि x स्क्वायर है मतलब होता है x इंटू एक्स, तो एक x बाहर एक x बच गया, यहां से भी x गया तो बचा क्या 5। अब माइनस कॉमन हमने क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया, बाहर माइनस का साइन ब्रैकेट क्लोज साइन चेंज, तो माइनस x हो गया x, और यहां पे क्या बचा 4 बाहर गया बचा -5, बाहर माइनस का साइन ब्रैकेट क्लोज तो साइन चेंज हो गया +5। तो अब x + 5 दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे x + 5 और x - 4 = 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 है या ये ब्रैकेट 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट सम में देखा था जैसे 4 × 0, एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए आंसर 0 आने के लिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब देखिए x + 5 = 0 है, +5 वहां पे आके क्या हो जाएगा -5, और -4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो दीज टू आर द रूट्स का मतलब हमने समझा था LHS में जब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे -5 LHS 0 हो जाएगा, ठीक है, या LHS और RHS सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर -5 and 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम भी उतना ही सिंपल, मतलब मैं तो कहूँगा ज़्यादा सिंपल है। 2y² + 27y + 13 = 0, ये सम है। तो मैंने कहा था आपको पहले आप कोएफिशिएंट देखिए, y² का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट सम में कुछ भी नहीं था 1 था कोएफिशिएंट, तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 13 है, 2 × 13 क्या हो जाता है 26। तो दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 26 आए, मल्टीप्लाई करके आए 26, और यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे साइन है प्लस, मतलब दोनों नंबर या तो प्लस हो सकते हैं या तो माइनस। मल्टीप्लाई प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस भी होता है प्लस। तो प्लस इंटू प्लस लेना है या माइनस इंटू माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब हम लेंगे प्लस इंटू प्लस। शॉर्ट में दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 26 और दो नंबर को ऐड करके आना चाहिए 27। तो कितना सिंपल है देखिए, 26 और 1, 26 और 1, ठीक है, 26 + 1 27, 26 × 1 26, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे 2y², 26 और 1, 26 और 1, तो 26 × 1 होता है 26, 26 + 1 होता है 27। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 26y + 1y, या आप y लिखिए, +13 = 0। अब मैं ये दोनों ये टर्म्स को देखूंगा, सिर्फ मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, ये 26 क्या है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 13 में, या तो हम एक एडिशनल स्टेप लिख लेते हैं ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। 2y² + 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 13, सेम बात है, 2 13 = 26, प्लस y + 13 = 0। अब कॉमन क्या लोगे, यहां से देखो कॉमन क्या लोगे, 2 कॉमन ले सकते हो और y कॉमन ले सकते हो, तो 2y निकल गया, यहाँ पे बचा सिर्फ y, यहाँ पे भी 2y निकला, बचा सिर्फ 13, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ सकता है 1 तो कॉमन आ सकता है, क्योंकि y × 1 लिखो y होता है, 13 × 1 लिखो क्या होता है 13। अब कॉमन लिया 1, बचा y + 13। मैंने आपसे कहा था y + 13 हमेशा सेम आना चाहिए, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए, ठीक है। तो y + 13 लिखा एक बार लिखा 2y + 1 = 0। तो इधर दिस ब्रैकेट इज 0 और 2y + 1 इज 0, ठीक है। तो y क्या हो गया +13, वहां पे गया -13, और +1 वहां पे गया -1, ठीक है। तो y = -13 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर दीज टू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनल आंसर लिखना कभी भी मत भूलना। देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ -13 and -1/2 आर द रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको मतलब भी बताया है कि जब आप LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, शॉर्ट में LHS 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये सम और मजा भी आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि बोर्ड के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सम मार्च 2020 में आया था, सेकंड सम मार्च 2022 मार्च 24 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको वीडियो हेल्प कर रहा हो तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक तो जरूर कीजिए। लाइक करने में आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन ये हमें बहुत सपोर्ट करता है इसी तरीके के वीडियोस आपके साथ में लाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, और इस चैनल की डेली अपडेट आपको, वीकली अपडेट मिलते रहे, जब भी वीडियोस हम शेयर करें आपके पास पहले पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहली अपडेट जो हमारी आए वो आपके पास में आए। फोर्थ सम देखते हैं। 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे RHS में जो हमारा 0 होना चाहिए वहां पे 22m प्लस 15, तो हमें RHS को 0 करना है। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, 5m स्क्वायर को यही रहने दीजिए, 22m प्लस 15 LHS में शिफ्ट हो जाएगा, तो 22m पॉजिटिव है, LHS में आके हो जाएगा नेगेटिव, 15 पॉजिटिव है, LHS में आके हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू -15 आ जाएगा -75। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -75। अब माइनस है मतलब बीच में क्या होगा, यहाँ पे -22 है। ठीक है, -22 है तो मतलब माइनस करके -22 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस करके -22 और मल्टीप्लाई करके -75, मल्टीप्लाई करके -75 और माइनस करके -22, मल्टीप्लाई करके -75 माइनस करके -22। ठीक है, प्लस माइनस में लेना है, फैक्टराइज करते हैं। पहले किससे, 7 5 12, पहले 3 से कर सकते हैं, 3 2 6, 1 और 5 5, फिर 5 से करते हैं, 5 से डिवाइड हुआ है 5, फिर 5 से डिवाइड किया आया 1। तो 2 नंबर कौन से होंगे, 5 5 25 और 3, 25 और 3, 25 और 3। ठीक है, 5 5 25 और 3। अब कौन से नंबर पे प्लस होगा, कौन से नंबर पे माइनस होगा, यहां पे देखो माइनस साइन है। ठीक है, तो बड़े नंबर पे क्या हो जाएगा, माइनस, बड़े नंबर पे होगा माइनस, छोटे नंबर पे होगा प्लस। तो -25 प्लस 3 आता है -22, -25 इंटू 3 आता है -75। ठीक है, तो मैंने आपको मेथड क्या बताया है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -75। मल्टीप्लाई करके माइनस में कब आता है, जब प्लस माइनस में नंबर हो, जब प्लस माइनस में नंबर हो, एक नंबर माइनस हो तभी आता है माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली माइनस करके आना चाहिए -22, माइनस करके आना चाहिए -22। और बड़े नंबर पे कौन सा साइन होगा, बड़े नंबर पे ये साइन होगा माइनस का साइन, -25 प्लस 3। ठीक है, -25 प्लस 3, तो देखिए अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल हो। मैं 25 को लिख देता हूँ 5 इंटू 5 और मैं 15 को लिख देता हूँ 3 इंटू 5। ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ और m कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा m। अब यहाँ पे 5m बाहर गया तो यहाँ पे भी बच जाएगा 5 प्लस यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3, बच क्या जाएगा m
-5। तो देखिए m -5 ब्रैकेट्स कॉमन हो गए, तो एक बार मैं लूंगा m -5, एक बार मैं लूंगा 5m + 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो फिर -5 को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, हो गया 5, +3 को मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, हो गया -3। तो m इज इक्वल टू 5 हो गया, और m क्या हो गया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो गया। तो दीज टू आर द रूट्स, देयरफॉर 5 and -3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल है, ये कितना सिंपल है। आपको प्रैक्टिस करते 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 आएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो आपको नहीं समझ रहा है, आप फिर से देखिए ये वीडियो, ठीक है, और ट्राई कीजिए साथ में सॉल्व करने की। जितना आप साथ में सॉल्व करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर बनेगी। ओके दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब फिफ्थ सम देखते हैं। (2x² -2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 2 और हाफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू हाफ मतलब 2 का हाफ क्या है, क्या होता है भाई, 2 से 2 कट कर लो, क्या आया 1। मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1। कब आएगा, 1 और 1 खत्म। तो +1 कब आएगा, मेन अब क्वेश्चन, 1 और 1 आना चाहिए, समझ गए। +1 कब आएगा, जब प्लस और प्लस हो या माइनस और माइनस हो। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देख लो, माइनस मतलब माइनस और माइनस, मतलब हम लोग क्या लेंगे, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, और -1 -1 -1 1 और 1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ऐड करके हो गया 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसमें ग्रेटर नहीं है कुछ, इक्वल ही है, तो साइन माइनस ही होगा, -2। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। -1 इंटू -1 1 होता है, -1 ऐड करके होता है -2। ठीक है, कितना सिंपल है, देखा आपने। तो 2x² -x + हाफ। अब यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वेरिएबल नहीं लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपको लिखना ही लिखना है, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप वेरिएबल के बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। तो व्हेन दिस नंबर इज ब्रेकिंग -2x, इट इज ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स, इट इज नॉट जस्ट ब्रेकिंग इनटू -1 एंड -1, उसके साथ में वेरिएबल भी है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हैं x है, तो यहाँ पे आपको लिखना है x और x। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वेरिएबल भूल जाते हैं, 10 साल से देख रहा हूं मैं ये, तो आपको इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वेरिएबल भी है वहां पे। ठीक है, वेरिएबल के आप हत्या मत कीजिए, वेरिएबल जो है वो उस तरीके से लिखिए, बहुत सारे बच्चे उसका मर्डर कर देते हैं। और अगर वेरिएबल का आपने मर्डर किया, आपके सम का मर्डर हो जाएगा, और उसके साथ मार्क्स का भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कॉमन लेने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2, 2/2 इज सेम 1, जो कि यहाँ पे आ रहा है, बस मैंने कॉमन लेने के लिए उसको उस तरीके से लिख दिया। अब देखिए मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो बच जाएगा क्या, 2x माइनस कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब यहां पे से कॉमन क्या आ सकता है, माइनस का साइन मैंने डाला, हाफ कॉमन आ सकता है, हाफ कॉमन ले लिया, माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज तो साइन चेंज, माइनस, अब बचा क्या, -2x बचा, वो हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, वो हो जाएगा 2x, और यहां पे हाफ बार गया, बचा क्या है 1, बचा क्या है 1,
तो +1 नहीं, मैं लिखूंगा ब्रैकेट क्लोज हुआ, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज, मैं लिखूंगा -1। तो ये कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट कॉमन हो गया 2x - 1, दूसरा ब्रैकेट हो गया x - हाफ इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज 0 और x - हाफ इज 0। तो 2x - 1 वहां पे जाके क्या हो गया +1 और -हाफ वहां पे जाके क्या हो गया हाफ। ठीक है, अब ये जो 2 है उसको हमने कैसे लिखा, डिवाइड में हो गया 2 और x इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका जो हो गया रूट्स हो गए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का, हम लोग पार्ट 2 के साथ भी आएंगे जल्दी। ठीक है, तो ताकि छोटे छोटे वीडियो हो, आपको देखने में भी आसानी हो। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।